हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज मैं 12th क्लास में आपको नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है और उसकी इक्वेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में समझना है, ठीक है। जैसे कोई कर्व है, ये कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। उससे अगर कोई टच करते हुए लाइन जाती है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट। और इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन जब पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, हैं तो ये दोनों लाइन, हैं तो दोनों लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो m1 हो सकता है और इस लाइन का जो स्लोप होगा m2 हो सकता है। तो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 मान लिया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मान लिया है। अब आपको पता है जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है ना, ठीक है। अच्छा, हमने 11th क्लास में ये भी पढ़ा था, व्हेन लाइन इज गिवन तो स्लोप क्या होगा, आपको पता है -a/b होता था। अगर कोई लाइन कैसे दे रखी है, लाइन कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लाइन लिखूँ ax प्लस by प्लस c में दे रखा है तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और कोई लाइन अगर इस फॉर्म में दे रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, mx प्लस c हो जाता था, है ना। तो ये जो चीज़ है स्लोप है। और अगर कोई 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, जैसे x1 y1 x2 y2, देन स्लोप क्या होता था, स्लोप क्या होता था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप होता था, ठीक है। कोई एंगल दे रखा है तो tan थीटा हो जाता था स्लोप। तो ये वो लाइन से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी हो और बोल दे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो या स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? जब इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी हो, इक्वेशन ऑफ कर्व दी हो, तो आप कैसे फाइंड करो? कर्व की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। तो याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ कर्व dy dx ऑफ द कर्व विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये dy dx हो जाएगा मेरा, और ये डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव्स ऑफ कर्व का जो भी डेरिवेटिव होगा वो dy dx होगा, और वही स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और सिंपल सी बात है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 में dy dx हो जाएगा। क्यों हो जाएगा dy dx? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, m1 अगर मैं dy dx रखता हूँ तो वो उसके डिवाइड भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातचीत जो हुई, ये आपको क्या सिखाया मैंने यहाँ पे, नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में बताया। तो अब ये नॉर्मल और टेंजेंट पढ़ने के बाद आपको अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे पूछेंगे, पहले छोटा सा ही मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। जैसे कि अगर मैं y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन कर्व, कोई कर्व ले लेता हूँ, ये कर्व है मेरा, और मैंने बोला फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। तो मैंने आपसे स्लोप पूछा है इफ कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन दिस वन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy dx फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव 3x² प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये मेरा स्लोप ऑफ क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया कितना, 3x² प्लस में 4। लेकिन उसने कहा जब x इज इक्वल टू 2 हो तो बताओ क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या रख देना है, x की जगह 2 रख देना है। तो 3 इंटू 4 प्लस 4 12 प्लस 4 16। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया,
16 आ गया। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 1 में डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारा 16 आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा स्लोप फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ चलिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझा दिया, 1 की तरह ही है ये, 2 भी आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 समझाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व गिवन है हुज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स की वैल्यू। ठीक है, और फोर्थ भी ऐसे ही एक्स कोऑर्डिनेट बोला, तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकाल के आप 3 लिख देंगे। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन से समझाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फिफ्थ दिया x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी a कॉस क्यूब थीटा है बच्चों, a कॉस क्यूब थीटा है, और y इक्वल टू क्या है, y है a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, और उन्होंने कहा थीटा इज इक्वल टू जब π/4 हो तो इसका आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तक बता चुका हूँ। तो आपको ये देखने से लग रहा होगा पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स वाले को डेरिवेटिव अगर निकालना चाहो आप a कॉस क्यूब थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ओ सॉरी हाँ थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो यहाँ पे डी एक्स डी थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a, इसको जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में साइन थीटा, तो ये आप लिख सकते हो a यहाँ पे माइनस 3a कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू जब लेंगे तो a साइन क्यूब थीटा, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये सेकंड आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म आप सॉल्व करना सीख ही चुके हो 5th चैप्टर में। ठीक है, डी बाई डी एक्स अपने पास क्या है, a 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये जो है डी एक्स, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस 3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, साइन से ये साइन एक कैंसिल, कॉस से ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन में, और ये माइनस क्या है तो माइनस यहाँ लिख लेंगे, तो ये क्या आ गया टैन थीटा, माइनस में टैन थीटा। तो ये जो आया अभी टैन थीटा, ये किसका स्लोप आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, फिर इसको अपॉन में रख देंगे। तो आपको तो फाइंड करना स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। क्या करोगे आप, माइनस डी बाई डी एक्स मतलब टैन थीटा, और यहाँ पे बोला हुआ है उन्होंने टैन थीटा की वैल्यू रखने के लिए π/4, तो माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। π/4 मतलब 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया और -1 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। 7th की अगर मैं बात करूं, याद रखना जब यहाँ पे फाइंड द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
तो ऑलवेज इसका जो स्लोप होगा वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब कह सकते हो d/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आप क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 रख देना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो d/dx इक्वल टू 0 रख देंगे। अच्छा, इसमें पॉइंट पता कर रहे हैं तो पॉइंट पता करने वाला एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ आपको, इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 9x प्लस 7, शायद यही है, यही है। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, आप स्टेटमेंट वगैरह खुद लिखेंगे। 6x माइनस 9, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है, 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3 इक्वल टू 0। 3 का ऐसा फैक्टर बना लो जिससे ये 3 हट जाएगा, ये तो 3 हट जाएगा, तो ये यहाँ पे 3x प्लस एक्स इक्वल टू 0, x माइनस 3। तो भैया अपना तो आंसर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x प्लस 1 है तो एक x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो, जब आप x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, और जब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो कुछ आएगी। तो यही 2 पॉइंट मुझे पता करने थे, एक तो आ गया 3 और y की वैल्यू, फिर दूसरा -1 और y की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।